तो आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागतम है। चैतन्य भागवत गौर कथामृत के कक्षा में शुभ उपस्थित है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। किसी को ओके करने बोल रहे कुछ ओके। तो हम 7 अध्याय जो है अभी मध्यम आदि लीला के सप्तम अध्याय विश्वरूप की संन्यास। तो भगवान के बड़े भाई लगभग 12 साल महाप्रभु से बड़े थे। इनके संन्यास लिए तो इनके थोड़ा जीवन चरित्र यहाँ पे हम लोग सुनेंगे। आवाज ठीक है कम है? ठीक है महाराज जी आवाज। तो जय जय महाप्रभु गौरंग, जय जय महामहेश्वर गौर चंद्र, जय जय विश्वम्बर प्रिय भक्त बिंद। जय शची जगन्नाथ, जय जगन्नाथ शची पुत्र सर्व प्राण, कृपा दृष्टि करो प्रभु सर्व जीव त्राण। हेन मते नवद्वीप गौरंग सुंदर, बाल्य लीला चरे करे प्रकाश विस्तार। निरंतर चपलता करे सबासने, माये शिखाइले प्रबोध नाही माने। शिखाइले आर करे द्विगुण चंचल, गृहे যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে ও সকল। ভয়ে আর কিছু নাহি বলে বাপ মায়, স্বচ্ছন্দে পরমানন্দ খেলেন লীলায়। আদি খণ্ড কথা যেন অমৃত শ্রবণে, যাহা শিশু রূপে ক্রীড়া করেন নারায়ণে। পিতা মাতা কাহার নাহি করে প্রভু ভয়, বিশ্বরূপ অগ্রজে দেখলে নম্র হয়। প্রভুর জাগ্রজ বিশ্ব ভরম রূপ ভগবান, আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান। तो आज हम देखते हैं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जय जय महामहेश्वर श्री गौरचंद्र की जय हो। जय जय विश्वम्बर प्रिय भक्तो, विश्वम्बर और उनके प्रिय भक्त बिंदु। जय श्री जगन्नाथ शची पुत्र सर्वप्राण, कृपा दृष्टि करो प्रभु सर्व जीव त्राण। आप मुझे कृपा कीजिए, सर्व जीव को उद्धार करने वाले हे प्रभु। हेनुमते नवद्वीप श्री गौरंग सुंदर, इसी प्रकार नवद्वीप में श्री गौरंग सुंदर बाल लीला छल कर प्रकाश विस्तार। तो बाल लीला के छल में अपने को प्रकाश करते हैं। निरंतर चपलता, इतनी चंचला, इतनी निरंतर चपलता सबासनी करे। माँ यदि कुछ सिखाने जाता उल्टा करेगा, पूरा उल्टा ज्यादा करेगा। माए सिखाइले प्रबोध नहीं माने, मानते नहीं है। सिखाइले आरो द्विगुण चंचल, कुछ करने के लिए मना करते हैं, ऐसे नहीं करनी चाहिए, भद्र होनी चाहिए, द्विगुण, और वो जो करते हैं उसे दोगुना होता है। गृह जहां पाए तहा भांगे सकल, घर पे जो भी मिट्टी का मटका वटका जो भी होता था सब ये तोड़ फाड़ देते, एकदम तोड़ फाड़ के चुरमार। भाई और किसी ना बोले बाप माए, तो डर से पिताजी को बाप और माँ दोनों ही कुछ नहीं कहते, दोनों को बिल्कुल नहीं मानते, मानते नहीं। स्वच्छंद परमानंद खेलाए लीलाए, तो बिल्कुल माँ माता पिता सबसे बड़े शासक होते हैं बच्चे का। ये लोग जो ढाबिए खुद डरता है, भय और कुछ नहीं। क्योंकि एक दिन ऐसे बोले बेटा निमाई तोड़ना नहीं, तुरंत घर पे गया सब कुछ तोड़ दिया। इसी प्रकार माँ माता जी पिताजी बोले जो करना है करने दो, क्योंकि बोलने से ज्यादा करता है।
तो इसलिए तो कम से कम थोड़ा कम तो करेगा, नहीं बोलने से ज्यादा तो इतना नहीं करेगा। तो इसलिए स्वच्छंद में परमानंद, लेकिन आदि खंड कथा थे अमृत श्रवण, आदि खंड की जो कथा है लगता है ये जो अमृत खंड है, जहां शिशु रूपे क्रिया करें नारायण, जहां पे बच्चे रूप में नारायण स्वयं भगवान कृपा कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। पिता माता कारण करे प्रभु है, पिताजी के भी कोई माता से नहीं डरता है, बच्चे पिता से डरता है, लेकिन पिता से भी नहीं डरता, माता से भी नहीं डरता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा विष्णु को देखते हैं तो वो थोड़ा विनम्र हो जाते हैं। प्रभु के अग्रज विष्णु भगवान आजन्म विरक्त सर्वगुणेर निधान, तो विष्णु भगवान आजन्म विरक्त है। ये नित्यानंद प्रभु और विष्णु एक है, लेकिन इनकी ये बाल लीलाओं का जितना देखता है, इनके चरित्र में बहुत रात और दिन के अंतर है दोनों के चरित्र में। विष्णु बिल्कुल क्लीन, बाहरी दृष्टि में भी बिल्कुल क्लीन, तो सर्वगुण की निधान है। और अभी विश्व के गुण बता रहे, सर्वशास्त्र सबे बाखाने ने विष्णु भक्ति, खंडिते ताहार अपेक्षा नाही कार शक्ति, श्रवणे बदने सर्व इंद्रिय गणे, कृष्ण भक्ति बिना यार ना बोले ना सुने, অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীতি, বিশ্বরূপ মনে মনে গণি ইহার বিস্মৃতি, এ বালক কবু নহে প্রাকৃত সওয়াল, রূপে আচরণে যেন শ্রী বাল গোপাল, যত যত অমানসিক কর্ম নিরবধি করে, এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে, এই মত চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়ে, কাহার না ভাঙ্গে তত্ত্ব সকর্ম করায়, নিরবধি থাকে সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে, কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ ভক্তি कृष्ण पूजा रंगे। तो सर्वशास्त्रों में विश्वरूप, सर्वशास्त्रों में, यह अद्वैत आचार्य सर्वशास्त्रों में विष्णु भक्ति, तो हम लोग शास्त्रों नहीं समझते हैं, हम लोग दूसरा कुछ हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्यों आगे जाके आपको मिलेगा, आचार्यों एक गीता के हर श्लोक में यदि भक्ति नहीं है, गीता में भागवत में कोई भक्ति नहीं है, वो फास्टिंग करने, उसको समझ में नहीं है, आचार्य को समझ में नहीं है कि इसमें भक्ति कहाँ पे है, समझ में नहीं है तो फास्टिंग। इसी प्रकार विष्णु भगवान भी ऐसे ही है, विष्णु भक्ति सर्व शास्त्र, जो भी शास्त्रों बाहर विष्णु भक्ति, खंडित तार व्याख्या नहीं कर सकते। यदि विष्णु ने कह दिया कि इसमें ऐसे ऐसे भक्ति है, उसी व्याख्यान को खंडन करने के लिए किसी का ताकत नहीं है, ऐसे कोई नहीं जो उसकी व्याख्यान को खंडित कर पाएगा। श्रवण में कान में, बदन में मुख से, मन से सर्वेंद्रियगण, कृष्ण भी भक्ति बिना और ना बोले ना सुने। तो कान से, मुख से, मन से, सभी इंद्रियों से कृष्ण भक्त के बिना और ना बोलता भी नहीं है ना सुनता है। एक भक्त तो ऐसे नहीं बन पाता है, एक भक्त तो अच्छे भक्त बनने के लिए ऐसे नहीं बन पाता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत संयत करना पड़ते हैं। तो इसलिए ना बोले ना सुने, ना सुनता भी नहीं, बोलते हैं अनुजे देखी, लेकिन चैतन्य महापुरुष विश्वम्बर, विश्वरूप जब विश्वम्बर को देखते हैं, विश्वरूप मने गणे भैया विस्मित, इनकी रीति बोले ये बालक कबू नहीं प्राकृत, बोले ये भौतिक मनुष्य नहीं है, इनके रूप इनके आचरण जिनो बाल गोपाल है, जितनी अमानुषिक मानुष और अमानुषिक का कर्म करते हैं, निरावधि करे, ये बुझी खेलेन कृष्ण, तो ऐसे कार्य करते हैं जो कि इसके शरीर में कृष्ण ही शिशु रूप में खेल रहे हैं, इसी रूप में विश्व रूप चिंता करते हैं महाप्रभु के बारे में।
कहार ना भांगे, इसी तत्व किसी को खोल के विष्णुरूप कभी बताए नहीं। निरावधि थाके सर्व वैष्णवेर संगे, अवधि, अवधि माने टाइम, कुछ गैप दिया, निरावधि, निरावधि हमेशा वैष्णव के साथ में रहना है। कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण पूजा रंगे, तीन कार्यों में महाप्रभु सन्यास लेके जाते समय घरे जाए करे सब कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण आराधन। तो कृष्ण कथा सुनना है, बोलना है, पढ़ना है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण पूजा, भगवान की पूजा अर्चना करना है रंगे। जगत प्रमत्त धन पुत्र विद्या रसे, वैष्णव देखिले मात्र सब उपहासे। आर्य तर्ज परे सबे वैष्णव देखिया, যত সতী তপস্বী যাইবে মরিয়া। তবু তো দয়ান দরিদ্র দুঃখ না হয় খণ্ডন। আর্য তর্জা পরে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া, যত সত্যি তপস্বী যাইবে মরিয়া। তারে বলে সুকৃতি সে যে দোলা ঘোড়া চড়ে, 10-20 জন যায় আগে পাছে বরে। এই যে গোসাই ভাব করো হে, এই যে গোসাই ভাবে করে করো হে ক্রন্দন, তবুও দরিদ্র দুঃখ না হয় খণ্ডন। ঘন ঘন হরি হরি বলে ছাড়ে ডাক, ক্রুদ্ধ হয়ে গোসাই শুনিবে বড় ডাক। এই মত বলে কৃষ্ণ ভক্তি শূন্য জন, শুনি মহা দুঃখ পায়ে ভাগবত গণ। কোথায় না কোথায় না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্তন, দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ। দুঃখ বড় পায়ে বিশ্বরূপ ভগবান, না শুনেও অবিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান। গীতা ভাগবতে যে যে জনে যা পড়ায়, कृष्ण भक्ति व्याख्या करो नाई से जे भाई। जगत की क्या दशा है। जब महाप्रभु छोटे बच्चे थे तो जब विष्णु भगवान ये जगत के दृश्य को देखा, सारा जगत के दृश्य देखा, क्या कर रहे हैं, परमार्थ तो बिल्कुल नहीं है, परमार्थ तो कुछ भी नहीं है। तब इसी प्रकार तो देखते हैं आज जो तर्जा पड़े सब वैष्णव देखिया। तो जो वैष्णव को देखते आर्य तरह कुछ अलग अलग कुछ बोलते हैं। जितनी ज्योति है सन्यासी, जितनी सती है, जितनी तपस्वी है, सब जाइए मरिया, सब मरेंगे। तारे बोली सुकृति जे, तो उसी दशा उसी समय क्या मानते थे लोग, क्या मानते थे, उसको सुकृतिवान मानते, जो 2 लाख मतलब वो कार पर तब था नहीं, मर्सिडीज कुछ भी नहीं था, 2 लाख में पालकी में चढ़ते थे, वो घोड़ा में चढ़ जाते थे। और जिसके आगे पीछे 10-20 लोग आगे घूमते थे। एते जो गोसाई भावे करो 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 हे क्रंदन। तो इसी प्रकार आप लोग गोसाई भाव से तबु तो दरिद्र दुख ना हो खंडन। तो इसी प्रकार आपके दरिद्र वो क्रिटिसाइज करते हैं वैष्णव, दरिद्र दुख आपका खंडन नहीं हुआ। घनो गानो हरि हरि बोले सारी डाक। तो जो जो भक्त है बार बार हरि हरि बोल के जोर से चिल्लाते, क्रुद्ध हो गोसाई सुनीले बड़ो डाक। तो क्या क्रिटिसाइज करते हैं, यदि ऐसे जोर जोर से बुलाओगे क्रुद्ध गोसाई माने भगवान क्रोधित हो जाएगा। क्रोधित तो बड़ो डाक, बहुत जोर से डाको बुलाओगे पुकारोगे, क्रोधित हो जाएगा। यही मत बोले कृष्ण भक्ति शून्य जन। क्या बोलते, कौन बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जो कृष्ण भक्ति में जो शून्य, जिसमें भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति शून्य जन। सुनी महा दुख पाए भागवत, इसी कथा को इसी जब श्रवण करते महा दुखी हो जाते हैं जो भक्त लोग हैं। कोথায় ना सुनी के कृष्ण भक्त लोग, यह भी भक्त लोग का विषय है। कहीं पे कभी कृष्ण के कीर्तन नहीं होता था। दग्ध के सकल संसार अनुक्षण, दग्ध देखते हैं, दग्ध देखते सकल संसार में अनुक्षण हमेशा जल रहे हैं सब संसार।
दुख पर पाई विश्वरूप। तो इसी दशा को देखकर विश्वरूप भगवान बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी विश्वरूप भगवान इसको जब देखते हैं। ना सुनेन अभिष्ट कृष्ण चंद्र आख्यान, कहीं पे भगवान कृष्णचंद्र के आख्यान उनकी के बारे में कथाएं गीता भागवत का अध्ययन कर कहीं पे सुनाई नहीं दे रहे हैं। और गीता भागवत जो जो भी पढ़ाते हैं कृष्ण भक्ति के व्याख्यान कोई नहीं करते हैं। कार मुखे नाई से जीव बाय ऐसे किसी मुखे भी नहीं आते, जीव में भी कोई कृष्ण भक्ति के बारे में कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति को विष्णु के सामने दिखाई दिया कि ऐसी स्थिति उतर को घुसिया सब अध्यापक मरे भक्ति है नाम नहीं जाने हो संसारे অদ্বৈত আচার্য জাতি যত ভক্তগণ জীবের কুমতি দেখি করে ন ক্রন্দন দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে মনে গণে না দেখে লোকমুখে চলি যাও বনে উষা কালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গা স্নান অদ্বৈত সভাতে আসি হয় উপস্থান সর্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণ ভক্তি সার শুনিয়া দ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার পূজাচারী বিশ্বরূপ ধরি করে কোলে আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ কারিতে নাহি আর স্ফুরে বিষাদ বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহ নাহি যায় ঘরে বিশ্বরূপ নাই সে আপন मंदिरे। तो कुतार्क को ऐसे ऐसे कुतार्क को घोषित करके सभी लोग अध्यापक मरे। अध्यापक इसी प्रकार व्याख्यान शास्त्र तो कोई वैष्णव परंपरा से पढ़ा नहीं, आपने भक्ति है ना नाम नहीं जाने जानिए संशय। सारा भक्तों दुनिया भक्ति के नाम मात्र भी नहीं जानते सारा संसार में। अद्वैत आचार्यों आदि आदि अद्वैत आचार्य श्री श्रीवास पंडित चंद्रशेखर आदि जो भी थे, हरिदास आदि आदि जत भक्त जितने भक्त है जीव की सुमति और कुमति कुमति को देखकर बहुत रो रहे हैं। क्या होगा इस जगत की हालत, हे प्रभु क्या होगा दुखे विश्वरूप प्रभु। और इसी स्थिति को देखकर विश्वरूप प्रभु मन ही मन सोच रहे हैं ना देखो लोक मुख चोली जब बने, बोले ऐसे लोगों को मुख मैं देखूंगा ही नहीं, मैं वन में चला जाऊंगा। उषा काल में सुबह सुबह जाकर गंगा स्नान करते हैं और अद्वैत की सभा में अद्वैत आचार्य की सभा में आकर अद्वैत आचार्य के सभा में आकर उपस्थित होते हैं। सर्वशास्त्रों में व्याख्यान कृष्ण भक्ति सार, सभी शास्त्रों में यही व्याख्यान करते हैं कृष्ण भक्ति सार है। कृष्ण भक्ति ही सार है। सुनिए अद्वैत सुखे करें हुंकार। और जब इनके ऐसे एक फोन है उसका काट लो, ऊपर लगा तो इसको ना उसको तो उसको मीटिंग एंड हो जाएगा ना उसको नहीं है। तो इसी प्रकार जो विष्णु भगवान ऐसे स्थिति अद्वैत तो जब उनकी व्याख्यान को सुनता हुंकार करते, उनका हुंकार करना स्वाभाविक है। हमेशा बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। पूजा छाड़ी विश्वरूप घरे पूजा छाड़ी विश्वरूपे धरी करे कोले पूजा छोड़कर विष्णु तुरंत गोद में आनंद वैष्णव सब हरि हरि बोले। तो कृष्णानंद में भक्त लोग सिंहनाद करते काटो चित्ते और नहीं इस पूरे विषादे। और किसी की हृदय में व्यथा दुखी था कुछ नहीं, विष्णु को छोड़ करके घर पे नहीं जाते हैं। और हम लोग कथा में बैठते हैं सोचते कब खत्म होगा कब खत्म होगा कब खत्म होगा। अरे थोड़ा सा टाइम यदि ज्यादा ले लिया हो इसने तो इतनी परेशान उस दिन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये लोग लेकिन विष्णु को छोड़कर कोई घर पे नहीं जा रहे।
বিশ্বরূপ छोड़कर ছাড়ি কেহ नहीं जाए घरे, विश्वरूप नहीं से अपन मंदिर, और विश्वरूप भी अपने मंदिर में नहीं है। तो इसलिए हमें बच के रहना है। तो भक्तों की गोष्ठी में है केवल कृष्ण कथाओं की चर्चाएं होनी चाहिए। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण लीला। कथा नहीं है तो नाम करो दो चार मिलके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भजन गाओ, जो भी है। ऐसे ऐसे सभी भक्त लोग साथ में रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। रंदन करिया शची बोले 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 विश्वम्बर, तुम्हारे अग्रज किया आनो हे सत्तर, माয়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত সভায়ে আসেন অগ্রজে লইবার ছল ছলায়, আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণব মন্ডলে, অন্য হন্য করেন কৃষ্ণ কথার মঙ্গলে, আপনি প্রস্তাব শুনি শ্রী গৌরঙ্গ সুন্দর, সবারে করেন শুভ দৃষ্টি মনোহর, প্রতিজঙ্গে নিরূপম লাবণ্যের সীমা, কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা, দিগম্বর সর্বজঙ্গ ধুলায় ধূসার, হাসিয়া জগজে পতি করেন উত্তর, ভোজনে আইসো ভাই ডাকেন জননী, অগ্রজে বসন ধরি চলেন আপনি, দেখি আসে মোহন রূপ সর্বভক্তগণ, স্থগতি হইয়া সবে স্থির গতি হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ। तो ये सोची माँ कुकिंग करके बैठे रहती हैं, बेटा विश्वरूप टाइम हो गया, 12-1 बजे प्रसाद लेना, 3 बजे हो गया, आ ही नहीं रहा है। और हमारा तो वृंदावन में हमें दिखाई देते घंटी कब गिरेगा, टन टन टन। और तो पहले एक बलराम हल था पुराना, उसमें उसमें प्रसाद होते थे, अब दूसरा प्रसाद अब नहीं था। जो बलराम हल आप लोग देखे होंगे, तो जब टाइम ज्यादा हो जाता था वो उसके ऊपर एडजस्टर लगा, वो पत्थर मारता था लोग। जल्दी कथा कथा का जो कथा करते थे वो यदि थोड़ा ज्यादा समय करते तो पत्थर मारना शुरू कर देता था, तो संकेत मिल जाता था कि कथा का सोचते थे अभी बंद करना चाहिए। तो इसी प्रकार, लेकिन ये टाइम हो गया, कोई सोची बोलें विश्वम्बर तुम्हार ऑब्जेक्ट की अनु 70 जाओ, ये आदित्य के उधर बैठे वो ये कर रहा है, कोई काम धाम तो है ही नहीं, उसको बुला के मायर आदेश है। प्रभु बिल्कुल जन्मदिन का ड्रेस पहना है, जन्मदिन का ड्रेस पहन के प्रभु धूली आउट डस्ट लगा दिया शरीर में, पूरा डस्ट लगा के खेल रहा था रेत में लेकर, हो तो काम तो है नहीं, बच्चे है बिल्कुल, बच्चे का लीला आयुष अग्रज तो तुरंत चला जाता है, पता है उनको भी कहा है। तो मायर आदेश, माँ के आदेश से आयुष अग्रज बोले बुलाई बार चले, उनको बुलाने के लिए आ जाते हैं। आशी देखे प्रभु वैष्णव मंडल आके देखते हैं प्रभु वैष्णव मंडल, অন্য অন্য করে কৃষ্ণ কথার মঙ্গল, অন্য অন্য सभी कृष्ण कथा कर रहे हैं। आपने प्रस्ताव चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, आपने सुने श्री गौर सुंदर की मेरी ही बात कर रहे हैं, सबको उसको देकर मेरी बात कर रहे हैं, सबके प्रति शुभदृष्टि बात महापुरुष नजर डाला, सबको नजर डाल के क्या अंग उनकी वर्णन करे, कैसे गए हैं, प्रति अंग में निरूपम लावण्य की सीमा, ये और अंग प्रत्यंग, इतने कपड़े पहनने को कहां से दिखाई देगा, पूरा सारे अंग इतनी सुंदर है, कोट करोड़ों चंद्र नहे एक नखेर उपमा, करोड़ चंद्र के साथ भी एक की न, दिगंबर अंबर दिशाई उनका अंबर है, सर्व अंग धूली पूरा डस्ट लगा हुआ है। हम लोग धूली, हमारा इतना दुर्भाग्य है, हम कभी प्रणाम करते हैं इधर थोड़ा धूल डस्ट लग जाता है तो कपड़े में लग जाता है, झाड़ देते, झाड़ना नहीं चाहिए, सिर में डस्ट लगता है इसको झाड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है। तो पूरा शरीर में लगा हुआ है तो थोड़ा इधर लगता है, तो वस्त्र इतना ज्यादा पहन लेते हैं, डस्ट लगने का चांस ही नहीं है,
सिर में थोड़ा लगता है वो भी हटा देते हैं। तो सारा अंग में धूला लगा हुआ है। नवद्वीप की बहुत सुंदर सुंदर गंगा के तट पे जो धूला है, एकदम डस्ट लगा, डस्ट लगा दिया पूरा शरीर में। चलो, हाशिया अग्रजे तो दिगंबर धुलाए धूषण, हाशिया अग्रजे पति कहन उत्तर। ज्यादा बात करना थोड़ी आता है। भोजन आईशो भाई डाके न जननी, भैया चलो चलो भोजन के लिए चलो, मैया बुला रही हैं, चलो चलो। अग्रज वसुंधरी तो वो बात नहीं सुनेगा। अब ये इधर तुरंत जाके धोती पकड़ ले, धोती पर खींचना शुरू करते हैं। और कुछ देखते नहीं है, धोती पकड़ खींच उधर चल चल दिया। देखिए से मोहन रूप सर्व भक्तगण, लेकिन कैसे भी हो बच्चे के रूप में अलग समय है, लेकिन है तो भगवान। सभी लोग इस मोहन रूप का दर्शन करके निरीक्षण कर रहे कौन है क्या है सभी लोग। तो इसी प्रकार को लेके चल दिया। সমাধির সমাধির প্রায় হইয়াছেন ভক্তগণ, কৃষ্ণের কথন করুণায় সবাদনে, প্রভু দেখি ভক্ত মোহ স্বভাবেই হয়, বিনয় অনুভাবেও দাসের চিত্ত লয়, প্রভু সে আপন ভক্তের চিত্ত হরে, এ কথা বুঝিতে জন্য জন নাহি পারে, এই রহস্য বিদিত কইল ভাগবতে, পরীক্ষিত শুনিলেন সুখদেব হইতে, প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান, সুখ পরীক্ষিতে সংবাদ অনুপম, এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে, শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে কিরা করি ভুলে, জন্ম হইতে প্রভুর সকল গোপীগণ, নিজ পুত্র হইতে স্নেহ করে ন মনে, যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধে না জানে কৃষ্ণের, স্বভাবে পুত্র হইতে বড় স্নেহ করে, শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত, শোকে স্থানে জিজ্ঞাসিলেন হইলা হইয়া পুলকিত। तो जो भी महाप्रभु ऐसे दृष्टि कृपा दृष्टि डाल दिया, ऐसे मोहन दिव्य रूप का दर्शन किया, तो भगवान के लिए कोई ड्रेस प्रेस पहनना या आभूषण पहनना जरूरत नहीं है। भूषण आभूषण जंग ताहे लले त्रिभंग, तारो पर भोरो धनु नर्तन। भूषण के भी सौंदर्य बढ़ाते हैं भगवान, भूषण भूषण अंग। इसी प्रकार समाधि लागभाग दर्शन कर समाधि हो गए सबके। कृष्ण कथा कारुण आई से बदनी, कृष्ण कथा भी नहीं बोल पा रहे। प्रभु देखी भक्त मोह स्वभाव ही हुईला, और प्रभु को देखकर भक्त मोह स्वभाव में हुआ, बिना अनुभवे दासेर चित्त लय, बिना अनुभवे भी दास के सभी चित्त को हरण कर लिया। प्रभु से अपन भक्तर चित्त हरे, और प्रभु अपने भक्तों का चित्त को हरण कर लिया। ये कथा बुझीते अन्य जन नहीं पाए, इसी बात को दूसरे लोग नहीं समझ सकता है। ये रहस्य विदित कोई लोग भागवत बोले, ये रहस्य भागवत में कहा। परीक्षित सुनिलेन सुखदेव होते, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना है। प्रसंग सुनो भागवतेर आख्यान, ये प्रसंग सुनिए भागवत के आख्यान, सुख परीक्षित संवाद अनुपम। यही गौरचंद्र जब इसी गौरचंद्र जब गोकुल में जन्म लिए थे, शिशु संगे गृह गृह क्रीड़ा करे, शिशु के साथ में गृह गृह में क्रीड़ा करते, जन्म होते प्रभुर सकल गोपीगण, जन्म से लेकर भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपी लोग निज पुत्र होते अपने पुत्रों से ज्यादा स्नेह करने लगा। एक्चुअली हम लोग पुत्र हो पुत्री हो पोती हो माता हो सबको आदर की करते हैं, आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मा को जो आत्मा है, हम लोग किसी से कोई प्रेम नहीं है, किसी से कोई प्यार नहीं है, केवल आत्मा से है। लड़का हो लड़की हो प्रेम करते हैं, वो आत्मा जब तक रहते तब तो ना, मर जाने के बाद थोड़ी प्रेम करता है कोई। तो इसके लिए हम देखते नहीं बाहर काबार को, अंदर है उसलिए उस काबार के ऊपर हमारा आकर्षण होता है। तो इसीलिए सारे जो है पुत्रों से, क्योंकि पुत्रों में जो है उसके भी आत्मा है, तो
इसलिए सभी पुत्र से ज्यादा स्नेह अपने निज पुत्र হইতে स्नेह करे मने गोपी लोग सभी। যদ্যপि ईश्वर बुद्धि ना जाने, यद्यपि वो ईश्वर बुद्धि से कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन स्वभाव में अपने अपने भाव से पुत्र হইতে बड़ो पुत्रों से ज्यादा स्नेह करते हैं। सुनिया विस्मित हो, सुनकर राजा परीक्षित बड़े विस्मित हो गए। सुख स्थान जिज्ञासा यह पुलकित होकर पूछ रहे हैं, परम अद्भुत कथा कहिला गोसाई, त्रिभुवने एमन कथाओ শুনি নাই, নিজ পুত্র হইতে পর তনয় কৃষ্ণেরে, কহ দেখি স্নেহ কইলা কেমন প্রকারে। শ্রী শুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিত, পরমাত্মা সর্বদেহে বল্লভ বিদিত, আত্মা বিনা পুত্র বা কলত্র বন্ধগান, গৃহ হইতে বাহির করায় ততক্ষণ, অতএব পরমাত্মা সবার জীবন, সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দন নন্দন, অতএব পরমাত্মা স্বভাব কারণে, কৃষ্ণে কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপী গণে, এ তো কহি ভক্তপতি অন্নপতি নহে, অন্যথা জগতে কেন স্নেহ নাহি করে। তো परम परीक्षण परम अद्भुत कोहिला गोसाई, आपने ऐसे कथा सुनाया, त्रिभुवन में ऐसे कहीं पे सुनाई नहीं दिया। त्रिभुवन में ऐसे कथा सुनी नहीं, कभी मैं सुना नहीं हूं। निज पुत्र होते पर तो नहीं, अपने पुत्रों से दूसरे की पुत्रों को कहो देखी स्नेह, ये असंभव है। अपने पुत्रों से ज्यादा स्नेह करना बिल्कुल असंभव है, ये नेचर के विरुद्ध है। लेकिन यहाँ पे है तो परीक्षित महाराज तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसे तो होता नहीं है, कैसे हो गया। कहो तो कि स्नेह कोई केमोते प्रकार। सुखदेव कहे सुनो राजा परीक्षित, सुखदेव ने कहा सुनो राजा परीक्षित, परमात्मा सर्वदेव वल्लभ विदित। तो परमात्मा के लिए एक्चुअली हम लोग आत्माओं ने, आत्मा जब तक विराट शरीर में प्रवेश किया था उठ नहीं पाया था, जब तक परमात्मा प्रवेश नहीं किया। एक्चुअली मूल है परमात्मा, तो इसे परमात्मा के लिए स्नेह करते हैं। तो परमात्मा सर्वदेव परम वल्लभ विदित, आत्मा बिना पुत्र व कलत्र बंधुगण। तो आत्मा के बिना, जैसे मैं पहले बताया, बिना पुत्रो हो कलत्रो हो बंधुगण हो गृह से बाहर कर देते हैं। अतः परमात्मा सवार जीवन, इसलिए ये जीव हम लोग स्मरण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं परमात्मा के कारण। जब तक आत्मा है तब भी शरीर नहीं उठ पाया, तो इसके लिए स्मृति रहता है, विस्मृति रहते हैं। तो ये परमात्मा के लिए सब कुछ है। यही मत परमात्मा, यही श्रीनंदन, तो परमात्मा के भी आत्मा, परमात्मा का भी आत्मा है भगवान श्री कृष्ण। अतः परमात्मा स्वभाव कारण, तो परमात्मा के स्वभाव के कारण कृष्ण थे अधिक स्नेह, इसलिए कृष्ण को ज्यादा स्नेह कर रहे हैं। स्नेह का केंद्र बिंदु ही भगवान है हम लोग। तो इसी पर एते कोई भक्तोपति अन्नपति नहीं। तो इसी प्रकार हम भक्तों के लिए ऐसी बात को कहते अन्न को पति नहीं, अन्न लोग भी स्नेह करेगा। एक्चुअली दूसरा प्रसंग में आया, कृष्ण के प्रति सबका आकर्षण है। क्यों नहीं होते आकर्षण, ये केवल अपराध के कारण। बोले जो असुर है इसका पूर्व अपराध है, इसके कारण भगवान के प्रति देश भावना हुआ, नहीं तो ये स्वाभाविक है परमात्मा के प्रति सबका स्नेह होगा। वो भी उदाहरण इधर बताए, कंसो आदि आत्मा कृष्ण तबे हिंसा के ने, तुरंत आ गए, पूर्व अपराध আছে তাহারও কারণে, সহজে শর্করা মিষ্ট সর্বজনে জানে, কেহ তিক্ত বাসে জিহ্বা দোষেরও কারণে, জিহ্বায় দোষ শর্করে দোষ নাই, অতএব সর্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাই, এই নবদ্বীপে দেখিলেন সর্বজন, তথাপি কেহ না জানে, জানিল জানিল ভক্তি বিনে, ভক্তির
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্বথায়, বিহারায় নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়। মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্বার, অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ ঘর। মনে মনে চিত্ত অদ্বৈত মহাশয়, প্রাকৃত মানুষ কবি এ বালক নয়। সর্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত, কোন কোন বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত। প্রশংসিতে লাগিলেন সর্বভক্তগণ, অপূর্ব শিশুর রূপ लावण्य कथन। तो परीक्षित महाराज तो सब कुछ जानते हैं, तुरंत प्रश्न कर दिया कंस आदि आत्मा कृष्ण है, उसका भी आत्मा परमात्मा कृष्ण है, तब हिंसा कहने, तब हिंसा क्यों किया? पूर्वे वृंदावन दास ठाकुर कहते परीक्षित, ये सुखदेव के संवाद है, बोले पूर्वे अपराध আছে তাহার কারণে, पूर्व अपराध है, इसके कारण भी दूसरा से समझा दिया। सहज में शर्कर अनिष्ट है, तो परमात्मा सहज में सबके लिए आकर्षण है, सबके लिए आकर्षणीय है, लेकिन कभी कभी जीवा के कारण जब ज्यादा प्रिय हो जाता है, शर्करा जो मिश्री भी मीठा नहीं लगते हैं। तो बोले वृंदावन दास ठाकुर ने कहा शर्करा में दोष नहीं है, मिश्री में दोष नहीं है, दोष किसमें है? जिह्वा में है। इसी प्रकार भगवान जो सर्व आकर्षक है, कोई कारण मान लीजिए कोई वो लोहे का टुकड़ा को चुंबक हमेशा आकर्षण करते हैं, अभी उसके ऊपर बहुत सारा कवर लगा दो, बहुत सारे बांध दो, तो कटोन लगा दो, उसका आकर्षण नहीं करेगा। कि चुंबक में दोष होगा क्या? नहीं, इसमें कुछ है जिसके कारण यह आकर्षण नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप, इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोले जीवा में दोष है, शर्करा में दोष नहीं, अतः सर्वमिष्ट, इसलिए चैतन्य सर्वमिष्ट है। नवद्वीपे देखें, देखिते नवद्वीपते देखी सर्वजन, तथापि केह ना जाने भक्ति भी नहीं, तो फिर भी भक्ति का अलावा किसी किसी को पता नहीं। भक्तेर से चित्त, भक्तों के चित्त प्रभु हमेशा हरण करते हैं। बिहाराय नवद्वीप वैकुंठ राय, सबको आकर्षण कर रहे हैं, इसी प्रकार विहार कर रहे वैकुंठ कर। मोहिय सवर चित्त प्रभु, तो जो सभा में कथा कर सबको चित्त को मोहित करके अग्रज को लेकर चल दिया घर पे। सभी मन ही मन चिंता कर रहे थे अद्वैत आदि महाशय, ये कवि प्राकृत मतलब भौतिक बच्चे नहीं हो सकता। ये सर्व वैष्णव प्रति बोलिए अद्वैत, सभी वैष्णव जो बैठे थे उनको बोला ये कौन वस्तु, ये बालक, ये कौन सा वस्तु है? इस बालक ना जानी निश्चित करके समझ में नहीं आया, प्रशंसा लागिल। तो सभी भक्त लोग उनकी गुण को गाने लगे, अपूर्व शिशु रूप लावण्य कथन, और देखने में भी इतनी सुंदर है, नाम मात्र विश्वरूप चलिल घरे, केवल नाम के लिए, नाम मात्र विश्वरूप चलिलेन घरे, पुनः आइलेन अद्वैतेर मंदिरे, ना भाई संसार शोक विश्वरूप मने, निरावधि थाके कृष्ण आनंद कीर्तने, गृहे हইলেন गृहे ব্যবহার নাহি করে, গৃহে হইলেও গৃহে ব্যবহার নাহি করে, নিরাবধি থাকে বিষ্ণু গৃহেরও ভিতরে। বিবাহের পূজ্য করে পিতা মাতা, শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা, সারিব সংসারে বিষ্ণু রূপ মনে ভাবে, চলি যাব বন মাত্র এই মন জাগে। ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সেই জানে, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে, জগত বিদিত নাম শ্রী শঙ্করারণ্য নাম, চলিলেন অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্র গ্রাম গণ্য। तो नाम मात्र, तो मतलब घर पे जाते केवल प्रसाद करके तुरंत आ जाते हो,
और ये लोग तो दिन भर जाते नहीं, फिर अद्वैत सभा में आ जाते हैं, अद्वैत सभा में, अद्वैत मंदिर में फिर आ जाते हैं। ना भाई संसार, संसार अच्छा नहीं लगा, विषय सुख आदि मोर चित्त नहीं भाई, किरूपे जराए जुराए प्राण कहो दयामय। तो बोले रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के बोला, विषय आदि सुख मोर चित्त नहीं भाई, किसी जुराए प्राण कहो दयामय। हम ये विषय चित्त में भाता नहीं, और हमारा चित्त से निकालता ही नहीं है। कितना दुर्दैव है, हमारा चित्त से निकालते नहीं है, विश्व रूप को भाता नहीं संसार, संसार नहीं ना भाई, संसार सुख विश्व रूप माने निरावधि था कि कृष्ण आनंद कीर्तने, निरावधि, हमेशा इस निरावधि निरावधि शब्द आ रहा है कृष्ण आनंद कीर्तन में। गृह आइले, गृह व्यवहार में, गृह घर पे आया, माता पिता से बात करना, किसी दूसरे से बात करना, कुछ ये हंसना मजाक करना, ये करना, कुछ नहीं, निरावधि। घर पे इधर रहा तो पढ़ने गया तो पढ़ने पढ़ाई किया, और आदित्य आचार्य के सभा में चला गया, नहीं तो घर पे है तो विष्णु मंदिर में जाकर, घर की ठाकुर जी पूजा करने का जो स्थान है, जाके ये जाके बैठा रहेगा, ध्यान करेगा, कीर्तन करेगा, मनन करेगा, जो भी करेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन पुत्र की यौवन को देखकर विवाह के लिए उच्च किया पिता माता, सुनकर विष्णु बड़ा दुख हुआ उनके, सुनी विष्णु बड़ो मने व्यथा पाई, बहुत दर्द हुआ उनके मन में। बोली ऐसे संसार में क्यों मैं फांसू, अभी तो मैं निकाल सकता हूं, मेरा पीछे कोई नहीं है, हमारा मेन कर्तव्य है संसार में हरि भजन करना, भगवान के भजन करना। जब यदु से जजाति महाराज बोला, बेटा तेरा यौवन दे दे तो मैं तेरा भोग करूंगा। यदु महाराज बोले कि पिताजी, ये शरीर भगवत भजन के लिए, भोग के लिए नहीं है, इसके लिए आप पिताजी सब आपसे शरीर प्राप्त हो, लेकिन फिर भी आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, ये हरि भजन के लिए है। इसी प्रकार बड़ा दुख हुआ। हम लोग, हमारा भौतिक संसार के लोग सुने तो खूब खुश हो जाएगा, अरे शादी की तैयारी हो गया। हाँ, महाप्रभु में आप विपरीत देखेंगे। महाप्रभु जब उनके शादी के ये रिश्ता लेके आए वनमाली जी, तो सोची माता ने कहा, नहीं मेरा बेटा का बच्चा नहीं है, पिता नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चा थोड़ा फूला फले बड़े हो तब शादी। तो बड़ा मुख खट्टा करके आए, उसी समय पढ़ाई करके महाप्रभु आया। बोला क्या हुआ, कहाँ गए थे पंडित जी? बोले ऐसे ऐसे तुम्हारे शादी के लिए, तो लेकिन तुम्हारा माँ के साइड से कोई अच्छी बात स्वागत नहीं मिला। बोले ठीक है। तो तुरंत सची माता भी समझ गई। महाप्रभु ने बोला, अच्छा तुम बनवाली घटक से ठीक से बात क्यों नहीं किया? सची माता समझ गई शादी करने की इच्छा है इसका, निमाय की। तो इसी प्रकार, लेकिन विष्णु ऐसे वैरागी थे, सुनी विष्णु बड़ो बहुत बहुत दुखी हो गया। इस समय, इस संसार के बंधन में हमारा समय बिताएंगे, कितने समय हमारा चला जाए। ठीक है, तो सारी वो संसार विश्वरूप मने मने भावे, मैं इस संसार को छोड़ दूंगा, ऐसे रहूंगा, किसी ना किसी हालत से मुझे फंसा देगा, फंसा ही देगा मुझे, चोली जब बने वन में चला जाऊंगा, मात्र यही मात्र चाहे। बोला नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। ईश्वर के चित्तवृत्ति ईश्वर ही जानते हैं। विश्वरूप सन्यास कोयला कत दिन, कुछ दिन के अंदर वो सन्यास में चले गए। जगत विदित नाम, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जगत के जो विदित नाम है शंकर अरण्य, चलिल अनंत पथे वैष्णव अग्रगण्य, अनंत पथ में वैष्णव अग्रगण्य उन्होंने चल दिया। চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়, শচে জগন্নাথ দগ্ধ হইল হৃদয়ে, গোষ্ঠী সহি ক্রন্দন করেন যুবরায়ে, ভরিল বিরহে মূর্ছা গেল গৌর রায়, ভরিল বিরহে মূর্ছা গেলা গৌর রায়,
সে বিরহ বর্ণিতে বদন নাহি পারি, হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ পুরী। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ, অদ্বৈতাদি সবে বহু করেন ক্রন্দন। উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদী আয়ে, হেন নাহি সে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায়। জগন্নাথ শচী বিদরে হায়, বিদীর্ণ হয় বুক, নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ। পুত্র শোকে মিশ্র চলে চন্দ্র, হইলা বিহপাল। প্রদব করাই বন্ধু বান্ধব সকল, স্থির হও মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে। স্বর্গগোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে, গোষ্ঠীতে পুরুরে যার করে ও সন্ন্যাস। ত্রিকোটি কুলের হয়, ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রী বৈকুंठे বাস। तो प्लान बना ही रहा था, चल दिया विश्वरूप महाशय। चलिलेन यदि विश्वरूप महाशय, लेकिन वो जाके सन्यास ले लिया, और इधर सोचे जगन्नाथ के सिर पे वज्र गिरा, दग्ध हो गया, लगे आग में जल गया। एक पुत्र चला गया। इतनी गुणवान पुत्र साक्षात भगवान बलराम शंकर संजी आदि चला जाए, एक साधारण पुत्र चला जाता है, माता पिता सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे साक्षात भगवान मदन के समान ऐसे विश्वरूप भगवान जब चले गए, गोष्ठी सौक्रंद सारा लोगों के साथ इतना रोना इतना रोना इतना रोना, भाई रे विरह मूर्छा गेला गौर राय। और भाई के विरह में गौर राय भी मूर्छित, निमाई भी मूर्छित होगा। से विरह वर्णित बदन नहीं पारी, ऐसे विरह हुआ उस सारा बदन में। इस वृंदावन ठाकुर कहते हम मुख से वर्णन नहीं कर पाते, इतनी विरह सबके अंदर हुई है। हुईल क्रंदनमय, केवल रोना और रोना, क्रंदनमय पूरा जगन्नाथपुरी। वो जगन्नाथ महाप्रभु के घर पे ऐसे विश्वरूप सन्यास देखिए भक्तगण। विश्वरूप के सन्यास को देखकर भक्तगण आदि अद्वैत आदि सभी बहु करिल क्रंदन, दोनों भक्त लोग भी बहुत रोए, क्योंकि भक्तों लोगों को इतनी आनंद प्रदान करते थे, शास्त्रों के इतनी सुंदर, साक्षात अनंत देव है वो जब शास्त्र व्याख्यान करेंगे कितना आनंदित करते, प्रफुल्लित करते थे। ये लोग भी बहुत रोया। उत्तम मध्यम जे सुने नदिया, अच्छे व्यक्ति मध्यम व्यक्ति जो भी नदिया में जिसके कान में जाते हैं कि विश्वरूप सन्यास ले लिया, हेनो नहीं जे सुने सुने दुख नहीं पाए, ऐसे व्यक्ति नहीं था। क्योंकि इनका रिकॉर्ड पूरा क्लीन, हमेशा छोटे बच्चा अच्छे हो कुछ भी हो, सब पे बहुत सुंदर है। तो ऐसे नदिया में कोई नहीं है जो दुख नहीं हो, दुख अनुभव में। जगन्नाथ सोचिर विदर्ण है भूख, अपने छाती बिल्कुल टूट गया, विदीर्ण हो गया, टूट गए। निरंतर डाके विश्वरूप विश्वरूप, ऐसे हमेशा पुकारते रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार, कभी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे चिल्लाते विश्वरूप। जगन्नाथ इसी प्रकार पुत्र शोके मिश्रण हईल पिहबल, बिल्कुल पुत्र शोक से मिश्र ऐसे पागल जैसे हो गए। प्रबोध करे बंधु बांधव सकल, सभी बिरादरी के लोग, उनके चाचा चाचा ये जो भी है, ससुर है जो भी है, साले है, और जो है उनकी उनकी साधु भाई है चंद्रशेखर आदि, सभी लोग समझा रहे हैं। प्रभु तो मानते ही नहीं है। स्थिर हो मिश्र दुख ना भावी, आप स्थिर हो, दुख दुख मत मानो। जिस गोष्ठी में एक उद्धारी लो से महाजने, स्वर्ग गोष्ठी को उद्धार कर दिया, महाजन है। एक गोष्ठी में जो पुरुष सन्यास लेते हैं, त्रिकोटि त्रिकोटि कुलेर हইল বৈকুণ্ঠে বাস। हेनो कर्म करिला नंदन, तुम्हार ऐसे कार्य तुम्हारा पुत्र ने कर लिया, सकल हইल
विद्या संपूर्ण ताहार, सफल हो गया उसका विद्या संपूर्ण हो, विद्या संपूर्ण ताहार। आनंदे বিষাদে আরো করিয়া जो যায়, আনন্দ বিশেষ আর করিতে जो যায়, এত বলি সকল ধরেন হাতে পায়। এই কুল এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্বর, এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর, ইহা হইতে সর্বদুঃখ ঘুচিবে তোমার, কোটি পুত্র কি করিবে এ পুত্র যাহার। এই মত সবে বুঝাই বন্ধগান, তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় না যায় খণ্ডন। যেতে মতে ধৈর্য ধরি মিশ্র মহাশয়ে, বিশ্বরূপ গুণ স্মরে ধৈর্য পাশরাই। মিশ্র বলে এই পুত্র রহিবে কো ঘরে, ইহাতে যে প্রমাণ মোর নালয় অন্তরে। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं नहीं, मैं एक सन्यास ले लिया, मैं गृहस्थ बनूंगा, मैं इसमें लक्ष्मी लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हो जाएंगे, मैं पिता पिता की सेवा करूंगा, ऐसे ये कहा। तो इसी प्रकार एक पुत्र, एक कुल भूषण तुम्हार विश्वम्बर, तुम्हारा एकमात्र कुल भूषण विश्वम्बर है। एक पुत्र होइबे तुम्हार वंशधर, तुम्हारा वंश परंपरा रक्षा करेगा। वंशो परंपरा रक्षा करने के लिए एक पुत्र होना जरूरी है, एक पुत्र होना जरूरी है, तभी वंश रहता है। पुत्री होने से नहीं रहते हैं, पुत्री ने सिर्फ दूसरे की वंश रक्षा करती है, लेकिन पुत्र होगा बोले यही वंश रक्षा करेगा, आपका वंशोद्धार होगा। इसलिए साधु बन जाने से ना, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सन्यासी बन, बहुत सामाजिक लोग बहुत निंदा करते हैं, बोल गया तुम्हारा ये वंश खत्म हो गया। तो एक बाहर ये सामाजिक दृष्टि में बहुत एक ही है, धर्म है। तीसरे इसी पर ये वंशधर होगा आपका, यह तो सर्वतो घुसीबे तुम्हार, इसी से सारा दुख तुम्हारा मिट जाएगा। कोटि पुत्र की करिबे एखोनो जाहार, बोला करोड़ों पुत्र क्या करेगा, जैसे विश्वम्बर जिसका इतना सुंदर पुत्र है, ये तो बोले सब बुझान, इसे बोल बोल के जगन्नाथ मिश्र को समझा रहे हैं। तथापि मिश्र दुख ना হয় खंडन, फिर भी मिश्र को दुख नहीं जा रहा है। जेते मते धैर्य धरी मिश्र महाशय, जैसे तैसे थोड़ा धैर्य धारण किया मिश्र जी, विश्वरूप गुण स्मरण धैर्य पाशा रहे, और फिर भी उनके गुण को जब स्मरण होते हैं और धैर्य हो जाते हैं। मिश्र बोले यही पुत्र रहिबे के घरे, बोले यही जो लड़का ये घर पे रहेगा क्या ठिकाना है। अर्थ हुआ ही ऐसे है, भाई दो दो भाई है, कम से एक रहता नहीं, दोनों ही संन्यास ले लिया, दोनों ही संन्यास। बोले मिश्र बोलते ये घर पे रहेगा क्या ठिकाना है, यह प्रमाण मोर लय मोर नालय अंतरे, यहाते प्रमाण, ये से प्रमाण हम मेरे अंतर में ये भी घर पे रहेगा क्योंकि ठिकाना नहीं है। तो দিলেন দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সেই, যে কৃষ্ণ চন্দ্রের ইচ্ছা হইবে সেই, স্বতন্ত্র জীবের তিলাদ্রেক শক্তি নাই, দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমার ঠাই, এই রূপে জ্ঞান যোগ মিশ্র মহাধীর, অল্প অল্প চিত্তবৃত্ত করিলা স্থির, হেন মতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির, নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর, যে শুনে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস, কৃষ্ণ ভক্তি হয় তার সিদ্ধে কর্মফাস, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ, হরি সে বিষাদে সবে ভাবে অনুক্ষণ, যে বাসিল স্থল কৃষ্ণ কথা কহিবারে, তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমার সব আকারে, আমরাও নব রহিব চলি যাব বনে, এ পাপিষ্ট লোক মুখ না দেখাবো যেখানে, পাষণ্ডীর বাক্য জালে সহিব বা কত,
নিরন্তর অসৎ পথে সর্বলোক রত। तो मिश्र ने एक सूत्र लगाया, दिलेन कृष्ण से पुत्र, नीलेन कृष्ण से। कैसे धैर्य धारण करेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्हें सोचा ये पुत्र दिया भी कृष्ण था, लिया भी कृष्ण। कृष्णचंद्र जैसा होइबे সেই সব। बोले कृष्णचंद्र की जो इच्छा वही होगा, और कुछ भी कर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कृष्ण जो करेगा, इसलिए उसको बागडोर उनको शोभ दो, अपना अपना रस्सी उनको पकड़ा दो। जो करेगा मारी भी राखी भी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मारी भी राखी भी जो इच्छा तुहार, नित्य दासोपति तू अधिकार, हमारा कुछ नहीं है, जो करना है करो। ऐसे बोला स्वतंत्र स्वतंत्र जीवेर तिलार्धक शक्ति नहीं। स्वतंत्र जीवेर, स्वतंत्र जीव के स्वतंत्रता जीव के तिल आर्धक भी शक्ति नहीं है। देह इंद्रिय कृष्ण समर्पित तुम्हार ठाई। तो मैं अपना देहो, मैं इंद्रियो सब कृष्ण आपको समर्पित कर दिया। এই রূপে জ্ঞানযোগ মিশ্র মহাধীর। इसी प्रकार ज्ञान योग को अपना के मिश्र महाधीर हो गया। अल्प अल्प धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चित्त वृत्ति को स्थिर किया। इसी प्रकार विश्वरूप बाहर चला गया। नित्यानंद स्वरूप की अभेद है, अभेद स्वरूप शरीर है। जे सुने विश्वरूप प्रभु सन्यास, जो इस विश्वरूप प्रभु के सन्यास के बारे में सुनेगा, जो विश्वरूप प्रभु के सन्यास के बारे में सुनेगा, कृष्ण भक्ति है तर छिंडे कर्मपाश, तो कृष्ण भक्ति होगी और कर्म फल छूट जाएगा। कैसे? विश्वरूप का जैसे चित्तवृत्ति था वैसे हमें बनाना है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण पूजा, गृह कर्म केवल आते हैं, थोड़ा प्रसाद खाया, फिर भक्ति के कोई ना कोई कार्य में लग गया, भक्ति लग गया। तो इसी प्रकार जब समझेगा तो सारा कर्म बंधन उसको छूट जाएगा, जो विश्वरूप की सन्यास के बारे में सुनेगा। विश्व सन्यास सुनिया भक्तगण हरि से विषादे। तो जब भक्त लोग जब विश्व के सन्यास के बारे में हरि से विषाद, बहुत विषाद करने लगे। अनुक्षण जो जेवा सिलो बोला, जो भी कृष्ण कथा के स्थान था, कृष्ण कथा बोलने वाले थे, क्योंकि अनंत उसके जैसे तो कोई बोल ही नहीं सकता है। कृष्ण कथा के स्थान था, वो भी गया, कृष्ण हर लिया, हमार सभा का आमराओ बोले हम लोग भी चले जाएंगे वन में, क्या करेंगे यहाँ रह के। ये पापिष्ट लोग जो दूसरी दुनिया के पापिष्ट लोग, उसको मुखों को दर्शन करना पड़ेगा। और पाषुंडी की बाग जाल में, बाग के जल में उसको कितना सहन करूंगा। निरंतर असत पथे, निरंतर असत पथे सर्व लोग रत, हमेशा असत मार्ग में रत है सभी लोग। कृष्ण हे नाम नहीं सुने कर मुखे, सकल संसार डूबे मिथ्या मरे मिथ्या सुखे। बुझिलाम केह कृष्ण पथ नाही लये, उलटिए आरो से उपहास कराए। कृष्ण भोजी তোমার হইল কোন শোক, মাগিয়া খাইস আবার আরো যত দুঃখ। যোগ্য নয় এসব লোকের সনে বাস, বনে চলে যাও বলি সবে সারে শ্বাস। প্রবোধনে সবার অদ্বৈত মহাশয়ে, পাইবা পরমানন্দ সবে নিশ্চয়। এবে এবে বড় বাসময়ী হৃদয় উল্লাস, সব কৃষ্ণ গাও গিয়া পরম হরিষে। এই এথায় দেখো কৃষ্ণ পথে को दिवसे। तो भक्त लोग बड़ा दुखी हो गया, बहुत दुख हो गया, बहुत दुख। पाषांडीर बाक्य জ্বালা সহিব কত। बोला पाषांड की बाग की वचन की बाग
कितनी हम सहन करेंगे। निरंतर असत पथे स्वर्गलोक रहतो, हमेशा असत पथ में, असत मार्ग में ये लोग चलते हैं। कृष्ण हेनो नाम नहीं सुनी कर मुखे, कृष्ण हेनो नाम, ऐसे नाम किसी के मुख से सुने ना, সকলে संसार डूबे मिथ्या सुखे। ये जो हम बाहर देखते सब झूठा सुख है, सब झूठा कार्य में लगा हुआ है। हम लोग भगवान से, भक्तों से प्रयास करना है कि हम कैसे इससे बचेंगे। आजकल तो हम लोग तो ऐसे लिपटा हुआ है इसके अंदर। उसी समय की जो फैसिलिटी है, अभी का जो फैसिलिटी है, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा हो गया। तो क्योंकि जितनी वैज्ञानिक है, जो भी है, इसके प्रयास कैसे ये भौतिक सुखी रह जाएगा, हो सकते हैं, कैसे फैसिलिटी बना सकते हैं, केवल ये सारा प्रयास इसके लिए। तो निरंतर इसी प्रकार कृष्ण সকল संसार डूबे मरे मिथ्या रसे, बुझलेन कृष्ण कृपा, कृष्ण पद ना है लय, बुझाइले, यदि हम समझाओ फिर भी कृष्ण के पथ मार्ग कोई नहीं लेता है। उलटी आरो से उपहास करे, और क्या कहते हैं उल्टा, वो लेगा तो नहीं, उपहास करते हैं। कृष्ण भोजी तुम्हादेर होइलो कौन सुख, बोला कृष्ण के भजन करके तुम्हें क्या इतना सुख हुआ, मांग के खाते हो, और बारे तो जो तो दुख, तुम्हारा दुख की वृद्धि हो रही है और मांग के खा रहे हो, जो कौन है ये सब लोकेर स्वनिवास। तो इसी प्रकार जो लोग कहते हैं इनके साथ रहने का योग्य नहीं है, वन में चला जाओ। शोक से बड़ा श्वास ले रहे, आचार्यों ने प्रबोधन कर रहे, सबको समझा रहे हैं। प्रबोधन सवार अद्वैत महाशय भाई व परमानंद सभी निर्चय, सभी लोग जरूर परमानंद आपको मिलेगा। यही बड़ो बासो मुई हृदय उल्लास, इसी प्रकार एवे बड़ो बासो, आप सोचो हृदय उल्लास। हेनो बुझे कृष्णचंद्र करिबेन प्रकाश, लगता है कृष्णचंद्र प्रकाश करेंगे। सबे कृष्ण गाओ गया परम हरि से, सब घर पे जाकर बड़े आनंद के साथ कृष्ण के नाम गाते, यही देखिएगा कृष्ण करिबेन पते के दिवस, यही आप देखोगे कृष्ण कुछ दिन में ही प्रकाश होंगे। तो हो गया, आज हम लोग सप्तम अध्याय 105 तक हमने अध्ययन किया है। कल तो नहीं हो पाएंगे, कल संडे अलग प्रोग्राम है, तो आगे हम देखेंगे, यदि संभव हो तो आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज इतने सुंदर व्याख्यान का। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप सब हैंड रेस कर सकते हैं। तब तक महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था जो मुझे पूछना था कि एक तरफ हम सुनते हैं महाराज, जैसे गदाधर पंडित है, वो जब महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था महाप्रभु के साथ रहने के लिए। बट जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो वो उस क्षेत्र संन्यास को भी छोड़ने के लिए तैयार थे, और उन्होंने महाप्रभु को बोला था कि गोपीनाथ की सेवा क्या करूँ, आपकी सेवा करूँगा तो गोपीनाथ की सेवा अपने आप ही हो जाएगी। बट इधर महाराज हम देखते हैं कि विश्वरूप जान गए थे कि विश्वम्बर कृष्ण ही है, बट उसके बाद भी उन्हें छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया, और गौरांग महाप्रभु रो रहे हैं और मूर्छित भी हो रहे हैं, तो भगवान को छोड़कर क्यों गए वो? कहाँ गए, वो गए नहीं, वो आएंगे फिर अच्छा। निताई के रूप में आएंगे ना, हम्म। दोनों एक है ना, गए नहीं, वो आए हैं। तो वो आएंगे ही, तो आखिर में बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु अभेद अभेद शरीर, अभेद शरीर। तो इसलिए वो गए हैं थोड़ा जगन्नाथ मिश्र और इसके ये करने के लिए, तो फिर आएंगे, दोनों एक साथ में रहेंगे और कीर्तन करेंगे। वही इनको इनको कैसे भूलेंगे, बोले ना आमारी किनियल हो बोलो गौर। भजो गौर हरि। तो इसी प्रकार बड़े और कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है? ये महाराज जी समर्पिता निताय माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर रोज हमें इतनी नेक्टर से भरी हुई कथा का श्रवण करवाते हैं। महाराज जी विश्व रूप
का जब भी जिक्र आता है तो मेरे मन में एक प्रश्न ये उठता है कि शास्त्रों में विश्व रूप को बलराम के अवतार या स्वरूप कहा गया है, लेकिन विश्वरूप जी ने कोई भी लीला प्रकाश नहीं किया। जैसे नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ऐसा मतलब कभी कभी मन में प्रश्न उठता है। तो ऐसे है, लक्ष्मण है, बलराम है, या निताई है, विश्वरूप है, ये लोग वास्तविक दास है, इस प्रभुपद प्रभु की महिमा को जानते हैं। वो तो बिल्कुल, वो भी जितना है उतना भी वो नहीं चाहते हैं। वो केवल चाहता है प्रभु की गुणगान का गाना, प्रभु की प्रभु आगे रहे। एक्चुअली वास्तविक दास तो ये लोग है, वास्तविक दास तो बलराम है, मालूम, वास्तविक दास तो नित्यानंद है, वास्तविक दास तो लक्ष्मण है। बिल्कुल काय मन वचन से बिल्कुल नहीं चाहते, वो थोड़ा बहुत पे वो भी वो मिटाने चाहते हैं। इतनी समर्पित है, इतनी समर्पित नहीं, पूरा प्रभु के गुण होना चाहिए। इसलिए भक्त लोग थोड़ा वृंदावन दास ठाकुर कह देते हैं कि थोड़ा नित्यानंद का वर्णन करने में आवेश हो गया, इस चैतन्य भागवत में कहेंगे, इसलिए चैतन्य गौर गौर की अवशेष लीला विशेष रहा गया। केवल इसमें जितनी लीला है, लक्ष्मण है, बलराम है और विश्वरूप है, इसमें केवल थोड़ा नित्यानंद के चरित्र का थोड़ा वर्णन है, और किसी का एक लाइन आधा लाइन एक अध्याय में समाप्त, एक दो अध्याय में समाप्त। कृष्ण लीला में भी बलराम जी का बहुत नहीं मिलता है, एक अध्याय में नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक ही शरीर है, वो एक सेवक है, एक सेवक भगवान है, दोनों भगवान है। तो सेवक भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम हो, केवल सेवक का ही नाम हो, इसी प्रकार भावनाएं हैं। तो इसलिए इनकी चरित्र ये लोग खुद नहीं चाहते, क्योंकि यही वर्णन, चरित्र वर्णन करने वाले यही है, अनंत शेष जी है। तो ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज ने आज हमें बहुत सुंदर से बताया कि सबसे पहले महाराज ने बताया कि कृष्ण भक्ति करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार विश्वरूप हमेशा कृष्ण भक्ति में ही रत रहते थे, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण पूजा करते रहते थे, तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें कृष्ण भक्त बनना है। फिर महाराज ने बताया कि जैसे कृष्ण है वो मदन मोहन है, वो मदन को भी मोहित कर लेते हैं, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कब मोहित करेंगे, गौर सुंदर जो इतने सुंदर है। पर महाराज ने बताया कि पूर्व अपराधे आच्छे ताहार कारणे, हमारे पूर्व अपराध की वजह से हमें जो सबसे मीठे गौर सुंदर है वो भी कड़वे लगते हैं, क्योंकि वो कड़वे नहीं है, बट हमारी ये हमारी जीवा का दोष है। हमें ही जॉन्डिस हो रखा है, जिसकी वजह से गौरांग महाप्रभु की लीलाएं, उनका नाम भी हमें कड़वा लगता है। फिर महाराज जी ने हमें बताया कि कैसे अगर हमारे ऊपर धूल लग जाए, नवद्वीप की धाम की धूल लग जाए, तो हमें कभी भी उसको झाड़ना नहीं चाहिए, ये भी एक अपराध होता है। और महाराज ने बताया कि हमें शाश्वत शरीर को देखकर प्रेम होता है, बट एक्चुअली वो व्यक्ति के अंदर प्राण है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा और परमात्मा है। और महाराज ने बताया कि जो ये शरीर है इसका असली कर्तव्य है कि हमें हरि भजन करना है, तो हमें इसको समझना चाहिए। और कृष्ण की इच्छा से ही सब होता है, जिस प्रकार जगन्नाथ मिश्र कह रहे थे कि कृष्ण की इच्छा से ही विश्वरूप आए और उनकी इच्छा से ही विश्वरूप गए। तो भगवान की इच्छा से ही सब होता है, तो हमें उनकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। सो थैंक यू सो मच महाराज जी इतनी ब्यूटीफुल लर्निंग्स के लिए। हम महाराज जी का 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। श्री आप लोगों को समझ में आता है, मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं है क्या होता है, पता नहीं चलता है। हम लोग को समझ में, आप लोग को भक्ति तेज है, समझ लेते हैं। हम तो कुछ खुद क्या बोलते हैं वो खुद को मुझे पता नहीं लगता। हरे कृष्ण।
आप लोग निजो गुण में अपना अपना गुण में आप लोग अच्छा लगता है, तो आप लोग अच्छे हो इसलिए महाप्रभु की कथा अच्छा लगता है। हम तो ठीक है, बोल नहीं पाता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।